गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट क्लास में हमने वैदिक गणित में भाग किस प्रकार से किया जाता है उसकी विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। अपना टॉपिक चल रहा बेटा था वैदिक गणित, और इसमें अपन पढ़ रहे थे भागफल। क्या पढ़ रहे थे? भागफल। भागफल ज्ञात करने के लिए वैदिक गणित में कितनी विधियाँ थी बेटा? तीन विधियाँ थी। दो का अध्ययन हमने कल कर लिया था। आज अपनी लास्ट विधि है भागफल ज्ञात करने की। वो कौन सी है? देखो पहले कौन सी थी आपकी भागफल ज्ञात करने की विधि? एक नंबर पर थी आपकी सूत्र निखिलम में द्वारा भाग। दूसरा था आपके पास है सूत्र परावर्ते। तीसरी है बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तीसरी विधि है आपकी, ठीक है। ये आपकी द्विजांक विधि, सूत्र द्विजांक द्वारा, सूत्र द्विजांक द्वारा। अब द्विजांक विधि में भागफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है या भाग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन अपने आज करेंगे। इन दो विधियों का अध्ययन अपने कल किया था, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कौन सी है? सबसे ज़्यादा द्विजांक विधि। द्विजांक विधि में बेटा भाग किस प्रकार से करते हैं? देखो अपने पास है, अपने चैप्टर फर्स्ट में दिया गए हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 चार क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? देखो 59, 28, 37 भाग 119। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा आपका 58, 76, 4 58, 76, 4 भाग 59। 19 नंबर क्वेश्चन दिया आपका 92, 358 भाग 151। और 20 नंबर क्वेश्चन है 5 भाग 91। ये सभी आपको दिए गए इसने सूत्र द्विजांक द्वारा भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इन दो विधियों से तो आपने कल ज्ञात कर लिया था कि सूत्र निखिलम से भागफल शेषफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सूत्र परावर्ते दोनों एक जैसी है, एक ही है दोनों वैसे। उसमें मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाए भी थे, उसके अकॉर्डिंग करने थे। आज अपना है सूत्र द्विजांक के द्वारा। अब द्विजांक के द्वारा देखो भागफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहला अपने पास क्वेश्चन है 17 नंबर। ये कह रहा है, अब हमेशा बेटा मैंने कल आपको बताया भी था कि ये तो आपका क्या है? भाजक। ये क्या आपका? भाज्य। ये क्या है? भाज्य। ये भाजक, ठीक है। भाज्य को हमेशा थोड़े थोड़े गैप के अंदर लिखना है। 5, 9,
2 8 3 और 7। अब आपको इसमें उसमें तो क्या निकाला था आपने, संशोधित भाजक। क्या निकाला था, संशोधित भाजक। इसमें आपको संशोधित भाजक नहीं निकालना है। इसमें क्या करना है, जो भाजक दिया गया है आपको उसी का उपयोग करना है, लेकिन किस सूत्र के द्वारा, दवजांक के द्वारा। तो यहां पर अपने पास है 119, कितने हैं, 119। अब इसमें आप 119 को इस प्रकार से लिखोगे, ये तो आपका होता है दवजांक, मतलब 119 है, उसमें पहला अंक इकाई का अंक, इसको बोल लिया दवजांक, और दवजांक हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और इसको बोलते हो मुख्यांक। मुख्यांक, दवजांक और मुख्यांक। ये मुख्यांक यहां लिखा जाएगा, दवजांक यहां पर लिखा जाएगा आपका, ये इसमें ध्यान रखना है आपको। अब आपके पास इसमें जितने बेटा, इसको ध्यान में रखना है कि जितने अंक दवजांक के अंदर आते हैं, दवजांक के अंदर यहां पर जैसे इकाई का अंक एक, इधर 9 एक आ रहा है, या फिर कई बार 19 पूरा आ जाता है, तब 2 अंक होते हैं। तो जितने अंक दवजांक के, उतने ही अंक इधर से इसे भाज्य के छोड़ दो आप। तो यहां पर एक आपने रेखा, ठीक है। इतना काम करने के पश्चात में देखो आपको क्या करना है। अब आपको यहां पर तो आपका आएगा शेषफल, क्या आएगा, शेषफल, और यहां पर क्या आएगा आपका भागफल, और यहां पर अपन इसकी क्रिया विधि करेंगे। एक क्वेश्चन में क्रिया विधि समझ में आ जाएगी, बाकी में करने की आवश्यकता नहीं है, क्रिया विधि, ठीक है। हमेशा मुख्यांक का भाग लगता है, किसका भाग लगता है, मुख्यांक का। अब मुख्यांक का भाग देंगे तो यहां पर देखो 5 के अंदर मुख्यांक का भाग नहीं जाता, नहीं है भाई, 11 का भाग देना है, 5 में नहीं जाएगा, तो क्या करोगे, 2 अंक लेते हो आप। तो हमेशा इसमें देखो पहला काम क्या किया आपने, 59 के अंदर किसका भाग दिया, 11 का। अब 59 के अंदर 11 का भाग देते हो, 5 बार भी जाता है, 1 2 3 4 5 बार पूरी बार जाता है, मतलब 5 तक देते हो 55, शेषफल बचे 4, यहां पर 5 बार, ठीक है। देखना है यहां पर किस प्रकार से 5 बार क्यों दिया, उसको कम करना पड़ेगा अपने को। कम क्यों करेंगे, मतलब 4 बार देंगे भाग, 4 बार क्यों देंगे। अब 5 बार आपने भाग दे दिया तो शेषफल क्या बच गया बेटा, जितनी बार भाग देते हो वो तो यहां पर है, भागफल यहां पर आ जाता है आपका। 5 बार दिया है, शेषफल बचा है, वो इन दोनों अंकों के नीचे तो आपने भाग दे दिया, शेषफल बचा कितना, 4 बचा है। कितना बचा, 4। वो 4 आप 9 और 2 के बीच में लिखोगे, यहां पर 9 और 2 के बीच में, मतलब शेषफल यहां पर लिखा जाएगा। यह संख्या नहीं लिखी जाएगी 55 यहां पर, ठीक है। 55 लिख दिया, शेषफल 4 नहीं, 55 मतलब भाग 5 बार दे दिया आपने, और शेषफल कितना बचा, 4। अब आपके पास नई संख्या क्या आ गई, नई संख्या अपने पास है बेटा 42। अब नई संख्या को इस प्रकार से लिखोगे, पहले ये अंक, उसके बाद में ये अंक। अब 42 के अंदर भाग दो, लेकिन आपको यहां पर क्या निकालना है, संशोधित भाजक, संशोधित या नया भाजक निकालना है, संशोधित भाजक निकालना है या नया भाजक। तो इस 42 का आपको क्या निकालना होगा, संशोधित भाजक। और हमेशा संशोधित भाजक बेटा किस प्रकार से निकलता है, देखो जो दवजांक है, जितनी बार भाग गया है, कितनी बार गया है, 5 बार, उस 5 को दवजांक से गुणा करो और जो नई संख्या अपने पास आई उसमें से घटाओ। तो नई संख्या अपने पास 42 आई, और इसमें से 9 गुणा 5
तो 42 माइनस 45 बराबर क्या बचा, माइनस का 3। संख्या माइनस में आ गई, मतलब आपने जो काम किया पहले वाला उसमें आपको चेंज करना होगा। क्या करोगे, अब भाग आप कितनी बार दोगे, 5 बार नहीं देकर कितनी बार देना होगा आपको, 4 बार देना बेटा। कितनी बार दिया, 4 बार। शेषफल कितना बचा, 15। तो यहां पर आप लिखोगे कितनी बार है, 4 बार। शेषफल का मान है, यहां पर कितने हैं, 15 शेषफल बचे। अब आपके पास है संशोधित भाजक निकालोगे, तब क्या आ गया आपके पास है, नई संख्या आपके पास क्या है बेटा, 152 माइनस 4 इंटू 9 कितने हो गए, यहां पर लिख दिया मैंने 9 गुणा 4 बराबर ये क्या आ गया, 152 माइनस 36 बराबर 116। कितने बच गए, 116 बच गए अपने पास। अब वापिस ये पहला काम हो गया यहां पर। अब अपने पास नई संख्या बची क्या है, 116। उस 116 के अंदर आपको भाग देना है वापिस, किसका भाग, हमेशा मुख्यांक का ही देना है। भाग किसका देना है, मुख्यांक का। कितनी बार जाता है, 11 का भाग 116 में कितनी बार जाता है, 10 बार जाता है। शेषफल 6 बनते हैं, लेकिन आपको अधिकतम भाग कहां तक देना है, 9 तक ही देना है। तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, भाग 9 तक देने का मतलब है 11 9 99 भाग 9 बार। शेषफल कितने बच गए, 17। शेषफल कितने बचे, 17। वो 17 लिखोगे आप यहां पर, ठीक है। अब वापिस आपने क्या निकालना होगा, संशोधित भाजक। कितने शेषफल है, 17। नई संख्या क्या बनी बेटा, 17 और 8 178। तो यहां पर लिख दिया आपने 178 माइनस, इस बार क्या करोगे, वापिस वही करना है जितनी बार भाग गया है। भागफल को किस से गुणा करोगे, दवजांक से गुणा करो। कितना आया, 9 गुणा 9। यहां पर लिख दिया 9 गुणा 9 बराबर 178 माइनस 81। कितने बचते हैं, 9 नमा 81। तो ये 8 3 97 बच गए। कितने बच गए, 97 बचे। और 97 में भाग देना आपको किसका, 11 का। 97 में भाग किसका देना है, 11 का देना है। कितनी बार जाता है, 11 8 है 88। 11 8 है 88, 8 बार दोगे, कितनी बार भाग गया, 8 बार। 11 8 88। शेषफल कितने बचे बेटा, 9। शेषफल है 9 बचे। शेषफल 9 बचे मतलब 9 यहां पर उतार लिया आपने। नई संख्या क्या आ गई अब अपने पास है, 93। और 93 का संशोधित निकालोगे, 93 माइनस 8 गुणा 9 बराबर 93 माइनस 8 9 72 है। कितने बच गए, 93 में से 72 है, 21 बच गए। कितने बचे, 21। शेषफल का मान, सॉरी नई संख्या क्या बची है, 21। 21 के अंदर भाग देना आपको किसका, वापिस है मुख्यांक का, 11 का। कितनी बार गया, 1 बार। कितनी बार गया, एक बार भाग गया आपका। शेषफल है 10। शेषफल कहां लिखोगे, यहां पर। अब नई संख्या क्या बनी है आपकी, 107। और 107 का वापिस क्या निकालना है आपको, संशोधित निकालना है। क्या आया संशोधित है, 107 माइनस 9 गुणा 1 तो बराबर क्या आ गया, 107 में से 9 घटा दिया आपने,
कितने बचे 98। तो यहाँ पर है लास्ट में देखो ये 98 है, वो आपको है वैसे के वैसे लिख दें क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है ना 98। तो ये तो क्या आ गया आपका शेषफल और ये क्या आ गया आपका भागफल। तो इसमें ध्यान रखना है भागफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। हमेशा ये ध्यान रखो कि पहला काम तो भाग हमेशा मुख्यांक का देना है। भाग किसका देना है मुख्यांक का। और मुख्यांक का भाग इस प्रकार से दो कि जब आगे आप संशोधित भाजक निकालोगे, संशोधित भाजक निकालो तो उसमें आपकी संख्या माइनस में नहीं आई। उसमें क्या है संख्या माइनस में नहीं आई। वो माइनस में नहीं आनी चाहिए, संख्या प्लस में आनी चाहिए। चाहे भाग कम बार दो, शेषफल अधिक बचो अपने पास। ठीक है। अब जैसे अपने पहले 59 में भाग दिया 11 का 5 बार गया था, लेकिन आपने संशोधित भाजक निकाला उसमें क्या आ गया था आपको माइनस आ गया। तो अब भाग कितनी बार कम कर दिया आपने 4 बार। और जैसे ही भाग कम किया तो यहाँ पर शेषफल का मान अधिक हो गया। अब नई संख्या अपने पास क्या बन गई 152। 152 के अंदर अपने को अब क्या करना, इसका संशोधित भाजक निकाल लिया, कितना आया 116। 116 में वापस 11 का भाग दिया, अधिकतम 9 बार देना है आपको। कितने शेषफल गए बच गए 17 यहाँ पर आते ही नई संख्या वापस 178। जैसे ही नई संख्या है उसका संशोधित भाजक निकाल दो। 178 का संशोधित भाजक 9 × 9 81 घटा दिया, कितने बचे 97। 97 में भाग 11 का 8 बार जाता है, 8 बार भाग दिया, शेषफल कितने बच गए 9। नई संख्या कितनी आ गई 93। और 93 का वापस आपको क्या निकालना होगा संशोधित भाजक कितना आया 93 - 8 × 9 72 बच गए 21। 21 में 11 का भाग कितनी बार 1 बार जाता है, शेषफल बच गए 10। नई संख्या 107। 107 का भाग्यांक नहीं है, केवल संशोधित भाजक ही निकालना है। कितने आ गया 98। जो संशोधित भाजक निकालने पर आपके पास बचता है वही क्या लिखना है शेषफल के रूप में लिखना है। तो इसको ध्यान से करना है। यहाँ से एक बार लगभग बेटा 1 साल छोड़ 1 साल क्वेश्चन है, दौजांक विधि से भागफल ज्ञात करना पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 18। अठारह नंबर क्वेश्चन देखो बेटा 5 8 7 6 4 भाग देना है 5 यहां पर लिख दिया, 9 यहां पर लिखना है आपको। ये तो होता है आपका दौजांक और इसको बोलते हो मुख्यांक। ठीक है। हमेशा भाग किसका लगता है मुख्यांक का भाग लगता है। भाग किसका लगता है मुख्यांक का लगता है। तो यहां पर अपने पास बेटा देखो अबे आगे संख्या क्या है, मुख्यांक का भाग 5 में 5 का भाग जाता है एक बार। जैसे 5 में 5 का भाग दे दिया आपने एक बार, शेषफल का मान 0, शेष एक बार लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया, शेषफल 0 आया। ठीक है। अब संख्या नई संख्या बनी 0 8, उसका संशोधित निकालेंगे 1 - 9, तो क्या आ गया अपने पास माइनस क्या आ गई। तो ये तो आपने क्या कर दिया माइनस में आते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना भाग कम बार करना है, और जैसे ही भाग कम बार करोगे तो यहाँ पर अब 5 नहीं लेकर क्या लोगे आप पूरी संख्या लेनी है आपको। क्या लेनी है पूरी संख्या।
तो यहाँ पर 5 का भाग 58 में 10 बार भी जाता है, 11 बार भी जाता है। क्या करना है? 10 बार भी जाता है, 11 बार भी जाता है, लेकिन क्या करोगे इसमें? अधिकतम कहाँ तक भाग देना आपको? 9 तक देना है। तो यहाँ कितना है? 9 पंजो 45, भाग गया 9 बार। भाग कितनी बार गया? 9 बार। भाग आपका 9 बार गया है। क्रिया विधि, सबसे पहले आपने भाग दिया 58 में 5 का 9 बार, शेषफल कितने बचे? 13। ठीक है, अब निकालना आपको संशोधित भाजक, संशोधित भाजक वो निकालोगे कैसे? अब शेषफल 13 बच गए, तो इन 2 के अंकों के तो भाग दे दिया, यहां पर लिखोगे आप 13, तो संशोधित भाजक निकालोगे तो अपने पास है 137 माइनस कितने? 9 गुणा 9, तो क्या आया? 137 माइनस 81 बराबर कितना बचा? 6, और 13 में 8 5, कितने बचे? 56। कितने बच गए? 56। 56 में भाग देना है आपको किसका? 5 का। वापिस क्या करोगे? 9 बार, 9 पंजो 45, शेषफल क्या बच गए? 11। तो यहां पर 56 में भाग दे दिया 9 बार, शेषफल कितने बच गए अपने? 11। वो 11 लिखोगे यहां पर। नई संख्या वापिस क्या बन गई? 116 माइनस 9 गुणा 9, तो 116 माइनस कितने बच गए? 81 बराबर कितने हुए? 6 में से 1 5, 11 में से 8 3, कितने बचे? 35। और 35 के अंदर भाग देना है बेटा आपको किसका? मुख्यांक का, 5 का। 35 के अंदर किसका भाग देना है? मुख्यांक 5 का। कितनी बार जाता है? 7 पंजो 35 पूरी बार जाता है, लेकिन वापस वही अगर पूरा दे देंगे तो वो जैसे 5 पर 5 में अगर 5 का भाग दिया 0 आया, वही अकॉर्डिंग अपने पास माइनस की संख्या आ जाएगी। तो पूरा नहीं देकर, हाँ सॉरी, यहाँ पर देखो इसको एक दबजांक में 1 अंक है, तो यहाँ पर एक लाइन सारनी है, वो ध्यान रखनी है आपको। 116 का संशोधित निकाल लिया, 81 घटाया 35 बचा। 35 में कितनी बार भाग देना है आपको? 6 बार देना है, 5 बार नहीं देना है। शेषफल कितने बच गई? 5। शेषफल कितने बचे? 5। और वो 5 कहां लिखोगे? यहां। भाग कितनी बार गया आपने? 6। नई संख्या क्या आ गई आपके पास? 54 माइनस इसका क्या निकालना है आपको? संशोधित। 54 का क्या निकालना है? संशोधित। क्या आ गया? 54 इंटू 9 इंटू 6, तो क्या बच गया? 54 माइनस 54 बराबर है 0। तो शेषफल का मान क्या आ गया? 0। ये तो हो गया आपका शेषफल, ये क्या हो गया आपका? भागफल। ठीक है, इस प्रकार से करना है आपको। ये क्रियाविधि आपको समझ में आ गई तो प्रत्येक क्वेश्चन कर सकते हो। दौजांग के क्वेश्चन एकदम सरल हैं, उतने हार्ड नहीं है जितने आप सोच रहे हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखो। नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन में लिखा है मुख्यांक तो इस बार आप 15 लो, दौजांक में 1 ही अंक रखो।
तो एक अंक रखते हैं, यहाँ आपका 8 तो बेटा यहाँ पर आ गया, बाकी बची हुई संख्या 9, 2, 3 और 5 ये आपने यहाँ पर लिख लिया। अब मुख्यांक में अपने पास कितना है 15 और 92 में 15 का भाग देंगे। 92 में क्या देना आपको 15 का भाग देना है। 15 छके 90, 6 बार बच गया 2, तो भाग तो दे दिया आपने 6 बार, शेष बल बचा आपका 2। शेष पर 2 बचते आपकी नई संख्या क्या हो गई 23। इसका क्या निकालना आपको संशोधित भाजक। 23 माइनस 1 गुणा 6, 23 माइनस 6 बराबर है 17, और 17 के अंदर भाग देना आपको किसका मुख्यांक का। 17 के अंदर भाग देना है मुख्यांक का। 17 एक बार गया, शेषफल 2 बचे, नई संख्या क्या आ गई भाग तो आपने एक बार दे दिया, शेषफल 2 बचते, नई संख्या अपने पास क्या आ गई 25। और 25 का संशोधित निकालेंगे 25 माइनस 1 गुणा 2, 25 माइनस 2 बराबर है 23, और 23 के अंदर भाग देना बेटा आपको किसका मुख्यांक का 15 का। कितनी बार गया एक बार, कितनी बार गया एक बार। शेषफल कितने बचे आपके 8, शेषफल कितने बच गए 8। एक बार भाग गया, शेषफल बच गए 8, और 8 का क्या निकालोगे आप संशोधित, तो यहाँ पर नई संख्या है 88 माइनस 8 गुणा 1, 8 गुणा 1, तेईस कैसे आई, सॉरी यहाँ पर 1 ही है, 1 गुणा 1, 24 बचेंगे। और 24 में अगर आप भाग दोगे ना 15 का, तो यहाँ पर शेषफल का मान है 9 बचेगा बेटा 9, और नई संख्या आएगी 98। 98 माइनस है 98 माइनस 1 गुणा 1, तो 98 माइनस 1 बराबर है 97। 98 माइनस 1 बराबर है 97, तो ये कितने आ गए यहाँ पर है 97। ये तो आ गया आपका शेषफल, और ये क्या आ गया आपका भागफल। इस प्रकार से आपको करना है। अब ये आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करोगे मुख्यांक का मान ले लेना 9 और दवजांक का मान ले लेना 1। अब पहले 12 में आपका 9 का भाग दे लेना, एक बार जाएगा, ठीक है। शेषफल बच के 3, वो 3 आप यहाँ पर लिख देना। नई संख्या आएगी, नई संख्या आते आपको वापस संशोधित भाजक बनाना है। संशोधित भाजक में जो संख्या बचे उसमें आपको मुख्यांक का भाग देना है। मुख्यांक का भाग कितनी बार जाता है, भागफल जाता है, वो तो आपको यहाँ पर नीचे लिखना है। शेषफल है बच्चे वो आगे वाले अंक पर लिखने हैं। वापिस इसका क्या निकालोगे आप संशोधित में जो संख्या बचेगी उसमें भाग दो, और भाग देने के बाद में आपका भागफल कितनी बार जाता है, शेषफल क्या है वो लास्ट में संशोधित भाजक निकाल कर ही देखना है कि शेषफल का जो मान है वही लिखना है आपको। जैसे यहाँ पर 97 आ गए, अब आगे आपको 97 में भाग, हालांकि 97 में भाग मुख्यांक का जाता है लेकिन आगे कोई संख्या नहीं है, तो आपको यहाँ तक ही करना है, ये ध्यान करना है। इसके 1-2 एग्जाम्पल भी हैं, वो भी आप प्रयास करना, और इसके 2-3 एक ही क्वेश्चन आपको खुद को करना है। तो अपने पास है इसमें भाग हो गया, योगफल, व्यकलन, गुणा और भाग, ये चारों टॉपिक बेटा कंप्लीट हो गए, ठीक है। वैदिक गणित में योगफल, व्यकलन, गुणा, भाग कंप्लीट हो गया। अब अपने पास आगे आएगा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और एक बीजीय व्यंजक। वो टॉपिक है अपन पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में।
तो सबसे पहले करेंगे स्टार्ट वर्ग और वर्गमूल। इसमें आगे वाले जो दोनों चैप्टर ने 1.1 और 1.2 और 1.3 वो दोनों एक साथ ही चलेंगे बेटा। एक तरफ वर्ग बताएंगे, साथ में उसके वर्गमूल भी बताएंगे। अब वर्ग और वर्गमूल अगर आपको समझ में आ गए तो दोनों चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार से उसमें कुछ क्वेश्चन घन और घनमूल के भी दिए हैं, वो हो जाएंगे। लेकिन पहले पढ़ेंगे अपने वर्ग और वर्ग ज्ञात करने की। उसमें जैसे आपने भाग ज्ञात किया 3 विधियाँ थी, उसी के अकॉर्डिंग वर्ग ज्ञात करने की उसमें भी 3-4 विधियाँ दी गई हैं, उनका अध्ययन करेंगे। वो बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।